महिलाओं और बच्चों की हत्या बंद करे इजरायल, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रेंच राष्ट्रपति की खुली नसीहत है इजरायल को। बमबारी में नागरिकों की मौत पर उन्होंने चिंता जताई है। एक इंटरव्यू के दौरान मैक्रों ने ये बातें कही हैं। नेतन्याहू का जवाब, मौत के जिम्मेदार हम नहीं है। नेतन्याहू का बड़ा स्टैंड क्लियर है अभी तक इस पूरे मामले में। दुनिया के किसी भी देश के दबाव में वो ऐसा लग रहा है कि नहीं आना चाहते हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की। आइए देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने क्या क्या कहा है, जिस पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कैसे लंबा चौड़ा सुनाया है उनको और अपना जवाब दिया है। तो एक तरफ मैक्रों की नसीहत करना क्या है? देखिए, मैक्रों नसीहत दे रहे हैं नेतन्याहू को कि इजरायल गाजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या को बंद करे। बिल्कुल, तो नेतन्याहू जवाब क्या दे रहे हैं उस पर भी गौर करिए। सिविलियंस के नुकसान की जिम्मेदारी हमास की है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। आईएसआईएस की है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो सलाह है वो हमने बताई, लेकिन नेतन्याहू का जवाब क्या आ रहा है उस सलाह पर? इसके लिए इजरायल जिम्मेदार नहीं है, ये मैक्रों की तरफ से, फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से साफ कहा गया है। बिल्कुल, और देखिए नेतन्याहू साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम मजबूरी में वॉर में शामिल हुए, हमारी कोई इच्छा मंशा योजना नहीं थी युद्ध में जाने की, हमें मजबूर किया गया, हमारे पर हमला किया गया। और आगे वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन ने हम पर हमला किया, जिसके बाद हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये एक्शन ले रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे सैकड़ों नागरिकों को मार डाला गया, यह बात कही गई नेतन्याहू की तरफ से जवाब में, जो कि इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया, हिदायत दी गई। और क्या बोल रहे हैं नेतन्याहू? हमारे 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बना रखा है। बिल्कुल, जो हॉस्टेजेस हैं उनको लेकर तो अभी भी तनाव बना हुआ है, वो कंडीशन तो अभी भी बनी हुई है। हमास, आईएसआईएस आज हमारी धरती पर अपराध कर रहे हैं, ये नेतन्याहू साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमास और आईएसआई ही इस युद्ध के लिए अपराधी है। कल पेरिस, न्यूयॉर्क या कहीं और यही अपराध कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने मैक्रों को यह चेतावनी भी दे दी कि आज हम पर है, कल ये आप पर भी आ सकता है। ये सीधे तौर पर मैक्रों को एक तरीके से वो सलाह भी दे रहे हैं। अब देखिए, अभी इस वक्त और क्या जानकारी है मिशन हमास को लेकर? 5 बड़े सवाल या क्या खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या गाजा में इजरायली कार्रवाई से पश्चिम असहज हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और देखिए जो रिएक्शन आया उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। मैक्रों की बात करें तो मैक्रों के बयान से क्या अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा, क्या यूएस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि वो इजरायल को नियंत्रित रहने के लिए कहे? और तीसरा सवाल कि क्या इजरायल पश्चिमी सहयोगियों की भी नहीं सुन रहा है? ये तो बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अगर मैक्रों की बात वो नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जा रहा है जो ईरान की प्लानिंग थी कि दुनिया से समर्थन वापस हो जाए, यानी समर्थन दुनिया वापस कर ले, खींच ले। बिल्कुल, और देखिए चौथा सवाल क्या है, क्या इजरायल नाटो में मतभेद की वजह बन सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका किस तरह से लगातार खड़ा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इजरायल के साथ, लेकिन इधर जो मैक्रो है वो कुछ और नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगला सवाल क्या अमेरिका सभी सहयोगियों को एक साथ पाएगा? तुर्की का रुख हम देख ही पा रहे हैं, तुर्की भी किस तरह से हमास के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। तो यहां पर बड़ा गंभीर मसला होता हुआ नजर आ रहा है राजेश सर, कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि नाटो में भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे, मतभेद उठता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो इजरायल है वो अपना दो टूक बयान दे रहे हैं कि अभी तो हमले नहीं रुकेंगे, भले ही कोई कुछ भी दबाव डाल दे उनके ऊपर। देखिए, इजरायल शुरू से कह रहा है कि अगर हम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और हम अकेले पड़ जाएं तब भी हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो उनका स्टैंस काफ़ी पहले से क्लियर था, लेकिन दबाव उन पे ज़रूर बढ़ रहा है, और दबाव वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पे भी पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए यूरोप में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनको फ्रांस में स्पेशली काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है मैक्रोन के ऊपर, तभी उन्होंने ये बयान दिया है। और कुछ हम रिपोर्ट्स को देखें तो जो भी सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो भी एडवाइस बाइडेन को दी जा रही है उनके लोगों से, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अरब वर्ल्ड से बहुत ही नेगेटिव व्यू हमारा है और हमें इसको कुछ करना चाहिए ताकि हम बैलेंस्ड अपीयर करें, कम से कम बैलेंस नजर आए, संतुलित नजर आए। कल को हम पर यह सवाल ना उठे कि हमने नेतन्याहू को रोकने की कोशिश नहीं की, नेतन्याहू पर हमने सवाल नहीं उठा।